हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 11 के 8वें श्लोक में अब आ गए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि न तुमाम शक्य से द्रष्टुम अननैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षुः पश्य में योगमेश्वरम, अर्थात किंतु तुम मुझे अपनी इन आँखों से नहीं देख सकते, अतः मैं तुम्हें दिव्य आँखें दे रहा हूँ, अब मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के कथनों की पुष्टि करने के लिए उनके विश्व रूप के दर्शन करना चाहता था, जिससे भविष्य में ये लोग ये समझ सकें कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के समक्ष न केवल सैद्धांतिक या दार्शनिक रूप में प्रकट हुए थे, अपितु साक्षात रूप में प्रकट हुए थे। अर्जुन को इसकी पुष्टि करनी थी, क्योंकि अर्जुन से ही परंपरा पद्धति प्रारंभ होती है। चूंकि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के इस विराट रूप के दर्शन करना चाहता था, अतः भगवान श्री कृष्ण उसे विशिष्ट दृष्टि प्रदान करते हैं, जिससे वह उनके उस रूप के दर्शन कर सके। और अगले श्लोक में जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा। तब तक मेरे साथ प्रेम से कहिए हरे कृष्णा, राधे राधे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 11 के श्लोक 9 में अब आगे। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, एव मुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमेश्वरम, अर्थात हे राजा, इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखलाया। और अगले श्लोक में जानेंगे कि संजय ने धृतराष्ट्र से आगे क्या कहा। तब तक मेरे साथ प्रेम से कहिए हरे कृष्णा, राधे राधे। भगवद गीता के अध्याय 11 के श्लोक 10 और 11 में अब आगे। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, अनेक वक्त्र नयनम अनेका अद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोद्यतायुधम दिव्य माल्याम बरथरम दिव्य गंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयम देवम अनंत विश्वतोमुखम, अर्थात अर्जुन ने उस विश्व रूप में असंख्य मुख्य, असंख्य नेत्र तथा असंख्य आश्चर्यमय दृश्य देखे। ये रूप अनेक दैवी आभूषणों से अलंकृत था और अनेक दैवी हथियार उठाए हुए था। ये दैवी मालाएं तथा वस्त्र था। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 11 के श्लोक 12 में अब आ गए। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, दिव्य सूर्य सहस्त्रस्य भवेद्युग पदुत्थिता यदि भा सदृशी सास्याद भासस्तस्य महात्मनः, अर्थात यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हों तो उनका प्रकाश शायद परम पुरुष के इस